नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मुद्दा लेकर आपके साथ मैं हूं पूजा कविया गोमा। विपक्ष पर ईडी और सीबीआई का शिकंजा कसता जा रहा है। आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन ईडी और सीबीआई के शिकंजे में फंसकर जेल में हैं। दिल्ली के शिक्षा मंत्री और आबकारी मंत्री रहे मनीष सिसोदिया पर शराब घोटाले मामले में सीबीआई और ईडी ने डबल अटैक किया है। 26 फरवरी को पहले सीबीआई ने गिरफ्तार किया और अब जेल में लंबी पूछताछ के बाद गुरुवार को ईडी ने उनको गिरफ्तार कर लिया। दरअसल दिल्ली शराब नीति में कथित घोटाले में जांच की आंच तेलंगाना तक पहुंच गई है। प्रवर्तन निदेशालय इस मामले में आज तेलंगाना के सीएम केसीआर की बेटी के कविता से पूछताछ भी कर रही है। ईडी दिल्ली शराब नीति में घोटाले के मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच भी कर रही है। बताया जा रहा है कि कविता को हैदराबाद के कारोबारी रामचंद्र पिल्लई के सामने बिठाकर पूछताछ के लिए बुलाया गया है। तो इस तरह से ईडी और सीबीआई लगातार शिकंजा विपक्षी पार्टियों पर, विपक्षी नेताओं पर कस रहा है। पहले एक रिपोर्ट देखिए, उसके बाद इसी पर चर्चा। विपक्ष पर ईडी और सीबीआई का शिकंजा कसता जा रहा है। आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन ईडी और सीबीआई के शिकंजे में फंसकर जेल में हैं। दिल्ली के शिक्षा मंत्री और आबकारी मंत्री रहे मनीष सिसोदिया पर शराब घोटाले मामले में सीबीआई और ईडी ने डबल अटैक किया है। 26 फरवरी को पहले सीबीआई ने गिरफ्तार किया और अब जेल में लंबी पूछताछ के बाद गुरुवार को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली शराब नीति में कथित घोटाले में जांच की आंच तेलंगाना तक पहुंच गई। प्रवर्तन निदेशालय इस मामले में आज तेलंगाना के सीएम केसीआर की बेटी के कविता से पूछताछ कर रही है। ईडी दिल्ली शराब नीति में घोटाले के मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि कविता को हैदराबाद के कारोबारी रामचंद्र पिल्लई के सामने बैठाकर पूछताछ के लिए बुलाया गया है। ईडी ने पिल्लई को सोमवार को गिरफ्तार किया था। वहीं पूरा लालू परिवार ही इन दोनों जांच एजेंसियों की रडार पर है। जांच एजेंसी ने शनिवार को बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को पूछताछ के लिए समन भेजा और आज ऑफिस आने के लिए कहा है। हालांकि तेजस्वी पत्नी की तबीयत खराब होने की वजह से सीबीआई के सामने पेश नहीं होंगे। उन्होंने पेश होने के लिए वक्त मांगा है। कल ईडी की रेड के बाद उनकी पत्नी को अस्पताल में भर्ती किया गया था। वो गर्भवती है। 12 घंटे की पूछताछ के बाद ब्लड प्रेशर की समस्या के बाद वो बेहोश हो गई थी। दरअसल आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव के परिवार पर ईडी और सीबीआई की टीम ताबड़तोड़ एक्शन ले रही है। शुक्रवार की सुबह ईडी की टीम ने लालू के करीबियों के अलावा परिवार के सदस्यों के यहाँ भी छापेमारी की। पटना से दिल्ली और मुंबई तक लगभग 15 ठिकानों पर छापेमारी की गई। लैंड फॉर जॉब घोटाले के मामले में जांच एजेंसियों ने बड़ा एक्शन लिया है। जिनके यहाँ छापेमारी की गई है उसमें उप मुख्यमंत्री तेजस्वी का घर, लालू की बेटियों और दामाद का घर समेत आरजेडी के पूर्व विधायक और कई करीबियों के आवास शामिल हैं। शुक्रवार को ईडी की टीम ने लालू प्रसाद यादव की बेटियों हेमा, रागिनी, चंदा के घर भी छापेमारी की। लालू यादव के सीए के यहाँ भी छापेमारी की गई है। गाजियाबाद में लालू यादव के समधी समाजवादी पार्टी के नेता जितेंद्र यादव के यहाँ भी कई घंटों तक रेड की गई। शुक्रवार सुबह 8 बजे ही टीम उनके घर पहुँच गयी थी, जहाँ घंटों तक दस्तावेज तलाशने की कोशिश की गयी। वहीं पटना के फुलवारी शरीफ स्थित आरजेडी के पूर्व विधायक अबू दोजाना के घर ईडी की टीम ने रेड की। नौकरी के बदले जमीन लेने के मामले में ईडी के करीब 12 अधिकारी आरजेडी नेता अबू दोजाना के फुलवारी शरीफ वाले आवास पर पहुंचे और दस्तावेजों को खंगाला। लैंड फॉर जॉब स्कैम से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में प्रवर्तन निदेशालय के लालू यादव के घर और संबंधियों पर छापेमारी को राष्ट्रीय जनता दल ने चुनौती के रूप में लिया है। लालू यादव से लेकर उनकी बेटियों तक तीखा हमला कर रही हैं। लालू यादव ने कहा कि संघ और भाजपा के विरुद्ध मेरी वैचारिक लड़ाई रही है और रहेगी। मैंने कभी भी घुटने नहीं टेके। मेरे परिवार और पार्टी का कोई भी व्यक्ति आपकी राजनीति के सामने झुकेगा नहीं। वहीं लालू यादव की सिंगापुर में रहने वाली और उन्हें किडनी देकर जान बचाने वाली बेटी रोहिणी आचार्य कल छापेमारी के बाद से ही सक्रिय हैं। लालू यादव की 7 बेटियों और 2 बेटों में दूसरे नंबर की बेटी रोहिणी आचार्य ने आज सुबह फिर एक के बाद एक 3 ट्वीट करते हुए लिखा, तुम्हारा जितना जुल्म होगा राजद उतना मजबूत होगा। लोकतंत्र की बर्बादी की निशानी है छोटे छोटे बच्चे, गर्भवती महिलाओं पर जुल्म की जो कहानी है। सीबीआई ईडी तो बहाना है, इनका असली मकसद
समाजवादियों को मिटाना है। उधर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लालू परिवार पर ईडी की छापेमारी पर लंबी खामोशी के बाद आज मुंह खोला है। नीतीश ने तेजस्वी पर ईडी कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि ईडी 5 साल तक क्यों सोई हुई थी। 5 साल बीत गया, सब रेड हुआ, अब फिर हम लोग एक साथ हो गए, तब फिर रेड हो रहा है, तब इसमें क्या कर? कितना साल पहले से रेड हो रहा था, तब फिर हो रहा है, तब कौन चीज कर? क्या कर रहे थे याद कर लीजिए। खाली 17 में जिसी के चलते हमने कह दिया था कि जरा एक्सप्लेन कर दिए, कुछ बात हुआ और वहाँ के लोगों ने हमसे बात करना शुरू किया, तो हम भी मान लिए उन लोगों की बात, तो फिर उन लोगों के साथ चले गए। आप फिर इधर आए हैं तो देखिए उन पर रेड शुरू। तब क्या मामला है, क्या मामला नहीं है, ये तो वही लोग बताएंगे, यही लोग जवाब दे ही रहे हैं। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि पिछले 14 घंटे से मोदी जी ने बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के घर पर ईडी बिठा रखी है। उनकी गर्भवती पत्नी और बहनों को सताया जा रहा है। लालू प्रसाद यादव बुजुर्ग हैं, बीमार हैं, तब भी मोदी सरकार ने उनके प्रति मानवता नहीं दिखाई। अब पानी सिर के ऊपर से चला गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN न्यूज। तो देखिए, रिपोर्ट के माध्यम से एक बात स्पष्ट हो गई है कि विपक्ष लगातार ये आरोप लगा रहा है कि सीबीआई ईडी लगातार शिकंजा खास इंटेंशन के साथ, खास मकसद के साथ उन पर कस रही है। दरअसल सत्ता पक्ष का ये कहना है कि लगातार जिस तरह की शिकायतें मिल रही थी और जिस तरह से कार्रवाई चल रही थी, ये सब उसी का नतीजा है। और अगर आप पाक साफ हैं तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल इस बीच ये बना हुआ है कि आखिरकार विपक्ष जो बार बार यह आरोप लगा रहा है कि बीजेपी सिर्फ और सिर्फ बदले की भावना के साथ और 2024 चुनावों को देखते हुए इस तरह से शिकंजा कस रही है। इसी पर आज की हमारी खास पेशकश, खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सभी का परिचय। हमारे साथ संदीप दुबे जी, बीजेपी नेता जुड़े हैं, बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका। हमारे साथ रमेश श्रीवास्तव जी, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर जुड़े हैं, बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका। हमारे साथ डॉक्टर लोलारक उपाध्याय जी, आरजेडी प्रवक्ता जुड़े हैं, स्वागत है आपका भी कार्यक्रम में। हमारे साथ जी मुकेश सिंह लोध, नेता BRS के तौर पर जुड़े हैं, बहुत स्वागत है। और हमारे साथ दीपचंद राठौर, कांग्रेस नेता जुड़े हैं, बहुत स्वागत सभी मेहमानों का हमारी आज की खास पेशकश में। सबसे पहला सवाल डॉक्टर लोलारक आप ही से, क्योंकि अब जांच की आंच तेजस्वी तक पहुंच गई है। तेजस्वी यादव से भी पूछताछ और फिर शिकंजे की बात कसी जा रही है। इस बीच बड़ी बात यह है, लालू प्रसाद यादव ये स्पष्ट कर चुके हैं कि पहले से वो ये सब झेलते आ रहे हैं और दरअसल वो हमेशा से संघ और बीजेपी के खिलाफ रहे, इसी वजह से उनको ये भुगतना पड़ रहा है। प्रतिक्रिया। हेलो जी, आवाज मिल रही है आपको? जी जी जी, क्या कहा आपने? जिस तरह से लगातार जांच की आंच अब तेजस्वी तक जा पहुंची है, आपकी प्रतिक्रिया हम समझना चाहेंगे। और लालू प्रसाद यादव ने इस पर बड़ा बयान दिया है कि दरअसल बीजेपी और संघ हमेशा से उनके वो खिलाफ थे और इसी वजह से आज ये सब किया जा रहा है, खास मकसद, खास इंटेंशन की वजह से। माननीय लालू प्रसाद जी जब जो है छात्र नेता थे विश्वविद्यालय में, तब भी इन्होंने संघ पर प्रहार किया था और शुरू से इनकी लड़ाई वाकई में बीजेपी और संघ, जनसंघ और संघ से रही है। आज वही जनसंघ बीजेपी हो गई है। अब ये जो है माननीय जो भारतीय जनता पार्टी करना चाह रही है, ये देश की भावना, ये एकदम द्वेष हो गया। राजनीति में देश द्वेष नहीं होना चाहिए और जिस ढंग से ये राजनीति में द्वेष पैदा कर रहे हैं, ये आने वाले समय में बहुत बड़ा घातक राजनीति पैदा होने जा रही है। देश में घातक राजनीति होने जा रही है। लेकिन इस बीच रमेश श्रीवास्तव जी, आम आदमी पार्टी लगातार ये कह रही है और अब तो गिरफ्तारी के बाद ये कहा जा रहा है कि सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति, या यूं कहें कि बीजेपी दुरुपयोग कर रही है जांच एजेंसियों का, सेंट्रल एजेंसियों का दुरुपयोग, लगातार उन पर ये आरोप लग रहे हैं। लेकिन अगर जांच में आप सहयोग करेंगे, अगर आपको लगता है कि किसी भी तरह की कोई खामियां, कोई अनियमितता नहीं बरती गई, तो फिर जांच में किस बात से डर, क्यों आखिरकार इस तरह के एलिगेशन, क्यों इस तरह की राजनीति? इस तरह के आरोपों का अपना एक आधार है। कर्नाटक में इनके विधायक 8 करोड़ रुपए के साथ पकड़े गए।
कोई सीबीआई और ईडी नहीं गई अभी तक। दूसरी बात, जहां तक आप कह रहे हैं कि जांच में सहयोग, अरे भाई सीबीआई और ईडी का संबंध मिलेगा तो कौन मना कर सकता है इनको? ये तो घर तक चले जाते हैं सवाल पूछने के लिए, तो इनको मना तो नहीं कोई कर रहा है ना। तो जांच में सहयोग न करने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। ये बातें कितनी भी बनाते रहे। दूसरी बात, ये निशाना सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों पर क्यों है, उन्हीं दलों पर क्यों है जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक दल नहीं है। ठीक है, जब तक समर्थन में थे तब तक तो ठीक था। कल तक शिवसेना समर्थन में थी, ठीक था। शिवसेना विरोध में आई, संजय राउत को अंदर कर दिया। नहीं, विपक्षी एकता को, विपक्षी नेताओं को कमजोर करने की कोशिश आप कह रहे हैं इसे? देखिए, ये सिर्फ विपक्षी एकता को कमजोर करने की कोशिश नहीं है, ये भारतीय लोकतंत्र में सौहार्द की भावना को भी कमजोर करने की कोशिश है। आप न्याय के तराजू को एक बराबर रखिए, कोई शिकायत नहीं होगी। लेकिन जब न्याय के तराजू का पल्ला आप एक ही तरफ झुकाते चले जाते हैं तो शिकायत होना लाजिमी है। और अब देश के बहुसंख्यक लोग भी इस बात को मान रहे हैं कि हाँ, मुकुल राय पे कार्रवाई नहीं हुई, शुभेंदु पे कार्रवाई नहीं हुई, वो लोग सारी कार्रवाइयां ठंडे बस्ते पड़ी हुई। असम के मुख्यमंत्री जी की कार्रवाई ठंडे बस्ते पे पड़ी हुई है। ठीक ठीक, जो इनके साथ आ जाते हैं वो ठंडे बस्ते में, और जो इनके साथ नहीं है पाक साफ हो जाते हैं, वो पाक साफ हो जाते हैं। वहां पर किसी तरह की कोई जांच नहीं होती। ये आरोप लगातार लग रहा है सरकार पर, सवाल उनसे भी लिया जाएगा। लेकिन उससे पहले जी मुकेश सिंह जी, क्या इस वक्त जांच की आंच और खासतौर पर प्रवर्तन निदेशालय जिस तरह की जांच कर रहा है, तमाम अनियमितताओं की बात सामने आ रही है, ये भी कहा जा रहा है कि पैसों का बड़ा गमन, पैसों का बड़ा हेरफेर किया गया है, जांच होगी, सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। आवाज मिल पा रही है मुकेश जी आपको? चलिए फिर से उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। संदीप दुबे जी, सवालों की बौछार है और आज आपको सभी विपक्षी सवालों के जवाब देने हैं। विपक्षी एकता यहां पर आप समझ लीजिए कि किस तरह से पैनल में ही नजर आ रही है, अलग अलग सवाल दागे जा रहे हैं, जवाब आपकी प्रतिक्रिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही, सेंट्रल एजेंसी सब करवा रही है, सरकार सब करवा रही है, और ये बात अब आम लोग भी कहने लगे हैं, क्योंकि एक के बाद एक जो नाम है उसमें कोई भी शख्स ऐसा नहीं है जो सरकार का नेता, मंत्री या कोई भी छोटे से छोटा अदना सा कार्यकर्ता तक हो, उस पर किसी तरह की जांच नहीं, सिर्फ और सिर्फ टारगेट विपक्ष के तमाम नेता। पूजा जी, ऐसा नहीं है, गलत कोई कर रहा है। रमेश जी ने अपने शुरुआती बातों में रखा कि विधायक जी पकड़े गए और से पकड़ा तो आज वो जेल में है, उनके लोग जेल में। हाँ, वो जरूर है कि वो मीडिया की सुर्खियां नहीं बनते। रमेश भाई सही बोल रहे हैं, अरविंद भाई सही बोलते थे कि मुझे अभी समझ से परे है। अरविंद केजरीवाल जी भ्रष्टाचार मिटाने के नाम पे आए थे और आज रमेश जी बैठ के यहाँ भ्रष्टाचार करने वालों का संरक्षण के तौर पे बैठे, संरक्षक के तौर पे बैठे हुए, और रमेश जी अपनी बात कह रहे थे। तो ये तय कर लें वो तब सही थे या अब सही है। राजनीति ने इतना गिरा दिया है हम राजनीतिक पार्टी के लोगों को कि हम हर गलत काम के लिए उसका ढाल बना देते हैं और वोट बैंक की तरफ देखते हैं। हमें समझना पड़ेगा बराबर पूजा जी, देखिए सीबीआई और ईडी कोर्ट के प्रति उसकी जवाबदेही है, और ये इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां हैं और न्यायपालिका जो आदेश करेगी उसका उनको पालन करना है, कि सरकार के आदेशों पे नहीं चलती। और रही बात किसको कन्विक्शन होना है, किसको कन्विक्शन नहीं होना है, कौन जेल में रहेगा, कौन बाहर जाएगा, की तरफ से ही पिंजरे का तोता तक कहा जाता है। एजेंसियों का काम है। हमें तो आज यहाँ बैठ के कोर्ट की तरफ से ही एजेंसियों को ये भी कहा जाता है ना फिर कि पिंजरे के तोते की भूमिका निभा रहे हैं, ये सरकार के अधीन काम कर रहे हैं। देखिए, हम हमारे देश की ये बहुत बड़ी क्या कह लें कि कलंक कथा है। जो अच्छा काम करता है ना उसी को हम सब बुरा कहते हैं। पूजा जी, ये समाज की विसंगति हो गई है। और एक चीज ध्यान रखिए, भ्रष्टाचारी हो, बलात्कारी हो, अपराधी हो, व्यभिचारी हो, ये चाहे केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, जो लोग गलत काम करेंगे उनको माफ नहीं किया जाएगा। वो चाहे मेरे दल के संदीप जी, आप मुझे ऐसा आप मुझे एक दूसरा नाम गिनवा दीजिए, आप एक नाम गिनवा दीजिए कि कोई एक ऐसे नाम जो बीजेपी में भी गलत कर रहे हो और सीबीआई ईडी उन पर शिकंजा कस रही हो, जो सरकार के अंदर में हो और उन पर सीबीआई ईडी शिकंजा कस रही हो। कुछ एक आधा नाम ही आप मुझे गिनवा दीजिए,
ऐसे कोई एक आधा नाम यहाँ बता दो। सैकड़ों की संख्या में उन लोगों पे FIR है और सैकड़ों ऐसे नाम है पूजा जी। आपको लगता है कि आप लोग की मीडिया की सुर्खियां नहीं बनती? गिनवा मैं दीजिए, आपको सैकड़ों बता रहा हूँ, मत जितने गिनवाइए, आप नाम मुझे गिनवा रमेश जी दीजिए ने जरा, दिए, ताकि सब विपक्ष पे को कार्रवाई जवाब हो मिल रखी पाए है ना। और सब लोग कोर्ट में अब एविडेंस लेवल पे उनका मैटर है। उनको जब सजा होगी तो फिर सुर्खियां बनेंगी, इनको इस केस में सजा हो गई, इनको इस केस में सजा हो गई। पूजा देखिए, हम लोग राजनीति में इसलिए किसी का बचाव न करें तो बहुत बड़े नेता हैं या छोटे नेता हैं, हम इसलिए बचाव न करें कि उनके पास बहुत बड़ी लोगों की एक टोली है और आप क्या करें, टोली बना ले और देश लूटने के लिए आपको छोड़ दिया जाए। साफ साफ एजेंसियों को सबूत मिले हैं और सबूत के आधार पर एजेंसियां कार्रवाई कर रही हैं। मैं एक साफ साफ स्पष्ट शब्दों में कह देना चाहता हूं कि हम सबके अच्छे बुरे कर्म से हमारा राष्ट्र प्रभावित होता है। हम सबको मिलकर अपने देश और समाज के लिए बेहतर सोचते। फिर जो रिश्वत की बात की जा रही है, रिश्वत बीजेपी नेता का बेटा अगर पकड़ा जा रहा है तो उस पर क्यों नहीं हो जा रहा? उस पर भी जवाब लूंगी, जवाब लूंगी। कोई परिवार दुश्मन नहीं है। ठीक है, जब गलत किए हैं तो थोड़ा बहुत इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां अगर जांच कर रही हैं तो जांच में आप उनका सहयोग करें। नहीं, सहयोग तो हो रहा है, लेकिन सिर्फ गलत क्या विपक्ष के नेता या अन्य पार्टियों के नेता ही कर रहे हैं? ये बड़ा सवाल। 400 प्रॉपर्टी तो नहीं है ना, 200 प्रॉपर्टी नहीं है ना, 100 प्रॉपर्टी नहीं है ना। तो आपने अगर जमीन कहीं से इकट्ठा करा है, पैसा इकट्ठा करा है, अगर जांच हो रही तो सहयोग करें। अगर आप ठीक है तो उसमें क्या दिक्कत है? वो परिवार तो बहुत ऑनेस्ट परिवार है, अच्छा परिवार है। लालू जी को परिवार, उनके बच्चे अच्छे काम कर रहे हैं, अच्छे हैं। अगर कुछ सब सही है तो क्या दिक्कत है? इसमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए, ठीक है। दीपचंद राठौर जी, कांग्रेस के समय की बात करें तो तब भी जो है ये कहा जाता था, अगर हम एनडीए वर्सेस यूपीए की बात करें तो उस वक्त भी एक रिपोर्ट के मुताबिक 72 नेता सीबीआई की जांच के दायरे में थे, जिसमें विपक्ष के 43 नेता था। मतलब अगर हम कुल मिला के बात करें तो 60% नेताओं पर शिकंजा तब भी कसा जा रहा था। अब ऐसे में आप सवाल उठा रहे हैं कि सरकार के अंडर में, सरकार के अधीन में तमाम एजेंसियां काम कर रही हैं, क्यों? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से बात करना चाहूंगा, जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है, अनावश्यक रूप से विपक्ष के नेता को परेशान किया जा रहा है। सवाल ये उठता है, जिनके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं या आरोप होते हैं या ये सच्चे हैं, ये तो मेरा सवाल आपने शायद सुना नहीं, आप बात कंप्लीट कीजिए। उसी पर आ रहा हूँ। आपने बोला ना 40-60% एनडीए की सरकार से ईडी ने और सीबीआई ने रेड मारी थी, तो आपको बताना चाहूंगा जो हमारे घटक दल थे उनको सबसे ज्यादा नुकसान कांग्रेस पार्टी के द्वारा हुआ था। ये बात आप शायद भूल चुके हैं और संदीप द्विवेदी जी भी भूल चुके हैं। लेकिन आप 10 साल के अंदर इनसे पूछे संदीप द्विवेदी से कि 10 साल के अंदर ऐसे 2 भ्रष्टाचारी नेताओं के नाम बता दीजिए जो मोदी सरकार ने उन पे एजेंसियों पे जांच चलाई और उनको अंदर कराओ। पूछे इनसे, एक का भी नाम बता दीजिए। मैं आपकी तरह के माध्यम से पूछना चाहूंगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा संदीप द्विवेदी की आपकी एक पुस्तक आई थी दामाद श्री पुस्तक 2013 में, उसकी बात तमाम लीडर के नारायण से लेकर बड़े बड़े अजीत पवार से लेकर जो लोग ऐसा कर ही नहीं रही है जिसके अंतर्गत नेताओं को परेशानी। एक बात समझ में आता है, कांग्रेस के लोग किसके साथ? आप मनीष जी के साथ हैं, मनीष जी के खिलाफ है? पहले ये तय करिए, मनीष सिसोदिया जी ने जो किया है शराब घोटाला, उसके साथ है या खिलाफ है? लालू जी के साथ है या खिलाफ है? पहले कांग्रेस क्यों भ्रष्टाचारियों के ही साथ खड़ी रहती है, भ्रष्ट लोगों के ही समर्थन में खड़ी रहती है? संदीप जी बोलने दीजिए, उनको बात रखने दीजिए। हाँ, मैं देखिए इनसे पूछना चाहूंगा, जब भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता है, जब देश के करोड़ों रुपए भगोड़े लेके भाग जाते हैं, जब आपकी और मोदी सरकार की ईडीआई और सीबीआई कहाँ होती है, जब आपके प्रेम मित्र अरे सबके सब जेल के अंदर है, जो भागे उनको भी पकड़ के ले आ रहे हैं। लेकिन देश में हमारे पास सीबीआई ईडी हमारे पास नहीं है। ये देश की जो संवैधानिक संस्थाएं इतना सबल है जो किसी गलत नहीं करते थे करने के लिए, क्योंकि आने वाला लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं। इसलिए मतलब चुनावों को देखते हुए चुनावों के इर्द गिर्द ये सब रचा जा रहा है, ये कहना चाह रहे हैं कि चुनाव को देखते हुए कोई और मुद्दा नहीं है, इसीलिए विपक्षी एकता को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन यहाँ पर तो सियासतदान ये भी कह रहे हैं कि इससे विपक्षी एकता बल्कि मजबूत हो रही है। क्या इस वक्त जी मुकेश सिंह जी, आपको अगर मेरी आवाज मिल रही है, आपको आवाज मिल रही है? चलिए, अभी शायद मुझे लग रहा है संपर्क उनसे नहीं हो पाया। लेकिन इस बीच उपाध्याय जी, सवाल फिर वही इर्द गिर्द की आप जांच एजेंसियों पर सवाल उठा रहे हैं। ये तो हर सरकार में होता आया, ऐसा तो है नहीं कि एकाएक अभी शुरुआत हो गई है जांच की, या अभी से ही आपसे पूछताछ हो रही है, तमाम लीडर्स से पूछताछ हो रही है। एक लंबा समय, एक लंबा सिलसिला गुजर चुका है। खुद लालू जी ये कहते हैं आदत सी हो गई अब उन्हें इस तरह के सवालों का जवाब देने की।
तो सवाल किस बात को लेकर फिर? ऐसा है, माननीय लालू प्रसाद जी को ही क्यों टारगेट बनाया गया है और ये परिवार को ही क्यों टारगेट बनाया गया है? क्या और नहीं है? क्या भारतीय जनता पार्टी में एक से एक बड़े जो है वो घोटालेबाज हैं, उनको कोई पकड़ नहीं सकता क्या? आज न कल न परसों तो सबका चिट्ठा खुलेगा ही। नहीं तो उजागर कीजिए, विपक्षी पार्टियां एक साथ मिलकर उजागर करें, अगर ऐसा कोई नाम है, खुलासा है, आप जनता के बीच लेकर आइए। कोई एप्लीकेशन लिखिए, कार्रवाई देखिए, ईडी सीबीआई ऑफिस में जाके दीजिए, देखिए कार्रवाई होती है। कोई भी व्यक्ति उपाध्याय जी है, इसको केवल अगर देखिए तो करके तो देखिए, अगर आपके नॉलेज में कोई है। करने की साजिश रची जा रही है कि जैसे एक दूसरे से न मिल पाए। नहीं तो इससे क्या लग रहा है आपको? इससे क्या विपक्षी एकता और मजबूत हो रही है? बिल्कुल मजबूत हो रही है, विपक्षी एकता एकदम मजबूत हो रही है, बड़ी मजबूती से। 1924 में हम लोग इनको जवाब देंगे, समय आएगा, अपने आप घमंड गर्जत घन घोरा प्रियाहीन दर्पत मन। नहीं ऐसे तो उपाध्याय जी फिर सरकार के नेता मंत्री कहेंगे कि चोर चोर मुसेरे भाई वाली कहावत चल रही है, यहाँ तो सभी एकजुट हो रहे हैं, इस मुद्दे को उठाने की कोशिश की जाएगी। फिर ऐसा कुछ नहीं है। और माननीय लालू प्रसाद जी एकदम हमेशा तैयार हैं, सीबीआई के सामने तैयार हैं, ईडी के सामने तैयार हैं, हर जगह से तैयार हैं। इनको बार बार केवल लालू के परिवार को ही क्यों ऐसा किया जा रहा है? ये इनका टारगेट इनके परिवार के ऊपर क्यों है और किसी के ऊपर नहीं है? उपाध्याय जी, आरजेडी के नेता अब ये कहने शुरू हो गए कि जनता ताक लगाए बैठी, कार्यकर्ता सड़कों पर उतरने के लिए तैयार है। क्या लोगों को प्रवोक करने की कोशिश की जा रही है? सड़क पे तैयार है, एकदम सड़क पे तैयार है, इनके हर प्रश्नों का जवाब देने के लिए तैयार है। ठीक है, हर फैसलों का जवाब दिया जाएगा। लेकिन रमेश श्रीवास्तव जी, आम आदमी पार्टी लगातार ये आरोप बीजेपी पर लगा रही थी कि भाई सियासत हो रही है, लेकिन एक के बाद एक सबूत जुटने जब शुरू हो जाते हैं, बेल भी नहीं मिल पाती है और कई तरह के एलिगेशन लगने लग जाते हैं। इससे जनता के बीच भी गलत संदेश जाता है, क्योंकि आम आदमी पार्टी वो पार्टी है जीरो टॉलरेंस की जो बात कहा करती थी, भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश बनाएगी, दिल्ली बनाएगी और उसके बाद देश बनाएगी। जब उन्हीं के तमाम बड़े चेहरे जेल में हैं आज, लोगों के बीच क्या संदेश? हमारे ऊपर आरोप क्या है? भ्रष्टाचार का। मैडम मुझे बताइए, अभी तक ईडी हो या सीबीआई 1 रुपया भी बरामद किया किसी से? कल अदालत में यही तो पूछा, वेयर इज द मनी ट्रेल? जवाब नहीं है। तो जी 5 दिन के लिए हमें और दे दो, 10 दिन के लिए हमें और दे दो, क्योंकि उनके पीएमएलए में प्रोविजन है कि वो जब तक चाहे तब तक कस्टडी में रख सकते हैं। इसी का फायदा उठा करके ईडी बीच में आई है। आप खुद सोचिए, जो इन दोनों एजेंसीज की कन्विक्शन रेट है वो 100% नहीं है। इसका मतलब कि जितने लोगों पे आरोप लगाते हैं, मुकदमा चलाते हैं, चार्जशीट दाखिल करते हैं, कुछ दिन के बाद वो बरी भी हो जाते। मैं जरा सत्येंद्र जैन जी वाले मामले पे आऊंगा। मैडम 9 महीने से उनको जेल में रखा है, अभी तक कोई चार्जशीट नहीं आई। ट्रायल हो करके कंप्लीट होना चाहिए था, लेकिन 9 महीने से जेल में रखा। इसका मतलब क्या है? जबरदस्ती रखना चाहते हैं। दबाव बनाने की सिर्फ कोशिश की जा रही है। क्या इस दबाव से जबरदस्ती रखना डर जाएंगे नेता? इस दबाव की तो आदत उनको होगी फिर। कहते हैं बदले की भावना की कार्रवाई इसी को कहते हैं, वरना 9 महीने तक आपके पास सबूत नहीं। जी बड़ा हास्यास्पद है, जेल इनका है, मंत्री इनके हैं और जेल में जबरदस्ती इनको रखा गया। इस पर संदीप जी, इस पर मैं जरूर एक बात कहूंगी। एक ब्रेक का वक्त हो रहा है। देखिए, जेल मंत्रालय इनका है, लेकिन शक्तियां किसके अधीन में होती हैं ये आपको पता होगा। दिल्ली में किस तरह की सियासत चलती है, एलजी किसका ट्रांसफर कब कर सकते हैं, ये आप बखूबी जानते। आज बात विपक्ष पर जिस तरह से लगातार कार्रवाई हो रही है, विपक्षी नेताओं पर कार्रवाई हो रही है और ईडी और सीबीआई का जो शिकंजा चल रहा है, उसके बाद तमाम सवाल सरकार की तरफ उठ रहे हैं। यही इशारा कर रहे हैं कि विपक्षी एकता को कमजोर करने की कोशिश सरकार कर रही है 2024 लोकसभा चुनाव को देखते हुए। लेकिन यहां पर संदीप जी, सवाल तो यह भी उठ रहा है कि इससे विपक्षी एकता कमजोर होने के बजाय बढ़ रही है। सभी नेता एक दूसरे का समर्थन कर रहे हैं, सभी साथ आ रहे हैं,
ये कह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ सरकार को हमें किसी भी तरह 2024 के इलेक्शन से दूर हटाना है, इसलिए वो अब एकता में एकजुट होने की कोशिश कर रहे हैं। आपको नहीं लग रहा इससे आप ही की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं आने वाले दिनों में? पूजा जी बस 1 मिनट मुझे बोलने दीजिएगा, बीच में कोई टोकेगा नहीं। देखिए रमेश भाई हमारे बड़े भाई हैं और उन्होंने जिस तरह से बातें कही सत्येंद्र भाई को, मनीष भाई को, उनको पता होना चाहिए मनीष भाई शिक्षा को लेके नहीं गए, शराब बेच रहे थे, 1813 यहाँ पूरे दिल्ली के बाजारों में घुमा और जो पॉलिसी बनाने वाले लोग थे, उनके अधिकारी थे, उन्होंने 164 का बयान कोर्ट में दिया और कोर्ट के आधार पे सीबीआई और ईडी उनको अरेस्ट करके ले गई और पूछताछ कर रही है। उसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना। दूसरा, लालू जी पे जो आज कार्रवाई हो रही है, वो लालू जी ने जमीन के बदले किसी को नौकरी दी होगी, जिनको नौकरी दी उन लोगों ने कंप्लेंट करा, उस पर सीबीआई और ईडी काम कर रही है और उनको पकड़ के अगर पूछताछ हो रही है, कार्रवाई हो रही है, देखिए कार्रवाई लंबे वक्त से हो रही है, कार्रवाई में तेजी जो आने लगी है ना, उसको लेकर सवाल है। नहीं, कार्रवाई में जो तेजी हो रही है। अब रही विपक्ष की बात। विपक्ष कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, उन सबका सपना है प्रधानमंत्री बनने का। प्रधानमंत्री मोदी जी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं, वो लोग मोदी जी के खिलाफ लड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो लोग मोदी जी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। इन लोग का एम के ब्रैकेट, जिस दिन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने हैं प्रधानमंत्री, बड़े लोग राजघराने के लोग उनको स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं कि गरीब का बेटा चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री देश में कैसे बन गया। समस्या इस बात से आगे खड़ी हो गई है कि कांग्रेस के लोगों ने जिस तरह से उत्पात इस देश में मचाया है जब से हमारी सरकार आई है, हर समय कोई नया बवंडर खड़ा करना और हमेशा प्रधानमंत्री जी को दोष देना, कोसना। और अब तो एक और बड़े नेता आ गए हैं, वो लंदन कहीं बाहर विदेश में जाते हैं, वहां भी वो अपना काम जारी रखते हैं। आपको मैं बताऊं पूजा जी, ये सब लोग यही कर रहे हैं जनता से कि जनता कम से कम इतना सवाल तो ये भी है ना, हमसे प्यार है, जनता इनसे प्यार अगर कर रही होती ना तो आज ये आपको फांसी पे चढ़ा देते। ठीक है, उपाध्याय जी बोलिए। प्रधानमंत्री का पद सर्वोपरि होता है, लेकिन प्रधानमंत्री के आड़ में दूसरा नाम लीजिए ना, नाम से काम हो रहा है ना। उपाध्याय जी देखिए, आप बहुत बड़े हैं, मैं तो आपका आदर्श, मैं भी आपका आदर कर रहा हूँ। मैं एक ही बात आपसे कहूंगा, देखिए चोर को आप छोड़ देंगे और चोरी करने को छोड़ देंगे तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया में आम आदमी में तो कब पैदा हो जाएगा। नहीं, संदीप जी मुझे ये बताइए, संदीप जी मुझे ये बताइए, मुझे को काम करने नहीं देंगे तो न्यायिक व्यवस्था में जो है हर आदमी अराजक हो जाएगा, हर आदमी देश को समाज गुजरात करेगा। संदीप जी, लेकिन अगर आपके बड़े नेता का बेटा रिश्वत लेते हुए पकड़ा जा रहा है, रिश्वत की बात सामने आ रही है, तो उस पर कितनी कार्रवाई हो रही है? सब पे कार्रवाई हो रही है। पुलिस किसी को देख के नहीं कर रही कि ये बीजेपी वाला है, कांग्रेस वाला है, बसपा वाला है। बता दीजिए फिर अब तक क्या हुआ, क्या अपडेट है? आप ही से अपडेट जान लेती हूँ मैं, क्या अपडेट हुआ इस पूरे मामले पर अभी तक? उसके संरक्षण की जिम्मेदारी सरकार की है। क्या कार्रवाई हुई है? किन धाराओं के तहत मामला दर्ज हुआ है? छानबीन में क्या निकला बता दीजिए। न्यायिक व्यवस्था के अंतर्गत उसको सजा दिलाने का काम करेगा। हमें अपनी जांच एजेंसियों पे गर्व है। संदीप जी, एक भी सवाल का जवाब नहीं मिल पाया, आप मुझे अपडेट बता दीजिए। तो जब हम बोलते हैं तो आप प्रश्न पूछ रही होती है तो मेरा बोलना ही बीच में बंद हो जाती है। या तो मुझे प्रॉपर सवाल पूछ लीजिए और मेरे जवाब का उत्तर नहीं, सवाल यही है, सवाल यही है संदीप जी, सवाल लोग बुराई कर रहे हैं। नहीं तो आप पहले ही मैंने शुरुआत ही इसी से करी थी कि आज आप सिर्फ सवालों के घेरे में रहेंगे और एक से नहीं सभी से विपक्षी एकता यही नजर आ रही है आपको, और इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि ये मुश्किलें आपके लिए खड़ी कर रही है। लेकिन आप मुझे ये बता दीजिए, जांच आप कह रहे हैं कि हो रही है पूरी तरीके से, जो भी अगर पैसे का गबन हुआ या पैसों का लेन देन हुआ है, क्या अभी तक अपडेट है मामले को लेकर? सर, कितनी जांच पड़ताल हो चुकी है? क्या मामला भी दर्ज हो चुका है? क्या मुझे जरा फॉलो अप दे दीजिए आप। पूजा जी देखिए, मैं बताऊं, मैं एक लॉयर हूं, वकील होने के नाते एजेंसियां खुद पीसी करेंगी। मैं एजेंसियों का सीबीआई का प्रवक्ता नहीं हूं, ईडी का प्रवक्ता नहीं हूं, और वो इंडिपेंडेंट एजेंसियां हैं, वो अपना काम कर रही हैं। वो आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक एक चीज की जवाब देंगी, वो उनकी जवाबदेही है। और मैं फिर भी एक और बात कह देता हूँ, राजनीतिक पार्टियों का हस्तक्षेप 0 रहता है और जो भी काम हो रहा है, क्योंकि विपक्ष है, विपक्ष हमें कोस रहा है, इसलिए विपक्ष का जवाब दे रहे हैं और उस एजेंसियों का इसलिए हम मनोबल बढ़ाने का काम कर रहे हैं कि ताकि वो लोग अच्छा काम कर सके। मैं कहा ना कि हम सबके अच्छे बुरे कर्म से हमारा राष्ट्र मतलब एक बात स्पष्ट है, मनोबल आप बढ़ा रहे हैं एजेंसियों का, मनोबल बढ़ा रहे हैं, मतलब एक बात हम समझे, समाज के लिए अच्छा कर रही है, उनके साथ हम लोग खड़े। मनोबल आप बढ़ा रहे हैं, ये मान चुके हैं बिल्कुल।
भारतीय जनता पार्टी अगर किसी भी बेईमान, भ्रष्टाचारी, बलात्कारी के खिलाफ पुलिस कार्रवाई करती है, उस पुलिस के साथ है। चलिए ठीक है। एक आम आदमी भी लड़ता है उसके पास है। दीपचंद जी, बेईमान कौन है? दीपचंद राठौर जी, यदि किसी के पास हो तो बता दीजिए। दीपचंद राठौर जी, कांग्रेस का स्टैंड क्या है इन सबको लेकर? कांग्रेस आखिरकार सर आएंगे, उपाध्याय जी आपके पास आऊंगी, मैं आऊंगी। कांग्रेस से प्रतिक्रिया ले लेते हैं। कांग्रेस से प्रतिक्रिया भ्रष्टाचार नहीं चलेगा। अगर भ्रष्टाचार करना तो जाना पड़ेगा, नहीं चलेगा। ऐसे सर नहीं समझ आ पाएगा। नहीं बना है। ठीक है छोटी सी बात आप लोगों को समझ में नहीं आती। दीपचंद जी, कांग्रेस का स्टैंड जरा बता दीजिए। क्या लग रहा है आपको? खास मकसद के साथ सरकार ये कर रही है क्या? नहीं, ये सत्ता में है इसलिए इनके समझ में आ रही है। हम सत्ता में नहीं है, तुम्हारे समझ में नहीं आ रही है। उपाध्याय जी देखिए, मुझे प्रतिक्रिया लेने दीजिए सर, मुझे प्रतिक्रिया लेने दीजिए। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मुझे सभी को समय देना होगा सर, सभी को मुझे समय देना होगा। देखिए ऐसे मत कीजिए, ऐसे मत कीजिए सर, मुझे सभी पैनल्स को, सभी को मेरे को समय देना है। बोलिए दीपचंद जी। देखिए मैं तो कह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि ईडी और सीबीआई जिसको भी परेशान कर रही है वो गलत है। 9-9 साल 10-10 साल हो जाते हैं, लेकिन बताइए मनीष सिसोदिया जी सही है या गलत है? पहले एक सवाल का जवाब दे दीजिए। ऐसा लहराट में जो 2013 में शुरू हुई थी, उनको गलत तरीके से अरेस्ट किया गया है या सही किया गया है? ईडी ने सही कार्रवाई करी, गलत करी? दीपचंद भाई सिर्फ एक छोटे सवाल का जवाब दे। दीपचंद जी सवाल पूछा जा रहा है आपसे, सवाल पूछा जा रहा है आपसे, आपका स्टैंड जानने की कोशिश की जा रही है। देखिए संदीप जी सवाल पूछ रहे हैं, मनीष सिसोदिया जी की गिरफ्तारी सही या गलत? कांग्रेस कैसे देख रही है इसको? देखिए मनीष सिसोदिया की जो गिरफ्तारी है, मैं उनके आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा, जहाँ पर प्रथम दृष्टि से साक्ष्य नजर आ रहे हैं तो जांच होनी चाहिए, लेकिन जांच 5 साल चलेगी या 10 साल चलेगी इसका नहीं पता। और जो मनीष सिसोदिया के केस में जो सच्चाई वो जल्द से जल्द बाहर आनी चाहिए। लेकिन मैं एक बात बताना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, तो भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता की 18 राज्यों में सरकार है, तो इनसे पूछे कि आपके राज्य में कोई मंत्री, कोई विधायक, कोई आज तक भ्रष्टाचारी नहीं है? जब वो चोरी नहीं करेगा तो कैसे जेल जाएगा भाई? जेल ऐसे ईडी सीबीआई किसी को डाल देती है क्या? आपके नेताओं को क्यों नहीं भेज दे रही है? ये तो चलिए बाकी की सरकारों को आने दीजिए, उसके बाद पता चलेगा। ये तो बाकी की सरकारें जब आ जाएंगी उसके बाद पता चलेगा कहाँ गबन हुआ, कहाँ घोटाला हुआ, संरक्षण किसने दिया और क्यों दिया, ये सब स्पष्ट हो जाएगा। चले गए तो दूसरे धुले हो गए। आज इनके कार्यकाल में मुख्यमंत्री है असम से, शुभेंदु अधिकारी पे कभी इन्होंने जांच भेजी थी, लेकिन आज इनके साथ है, आज वो खुद भ्रष्टाचार पे ज्ञान दे रहे हैं। ये तो भारतीय जनता पार्टी का दिखता हुआ सबूत है। अरे भाई सब पे केस चल रहा है भाई, सीबीआई समय आने पर किसी को नहीं छोड़ने वाली है। लेकिन ये सारे दूध के धुले हुए हैं। ऐसा कौन सा है संदीप दुबे जी जो आपके पास वाशिंग मशीन है कि सारे नेता एकदम आपके पास आते शुद्ध हो जाते हैं? बताइए, हमें भी तो बता दीजिए ना, कौन सी वाशिंग मशीन है? सब आ जाएंगे आपके पास संदीप जी, वो बता दीजिए कैसे पाक साफ हो जाते हैं और इसके लिए क्या करना होगा? नेताओं को परेशान करने के लिए सबसे बड़ी बात मैं बता रहा हूं, ये भारतीय जनता पार्टी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है। अनावश्यक रूप से परेशान का जवाब दे दीजिए। परेशान करने की कोशिश की जा रही है, इंटेंशनली ये सब हो रहा है, लेकिन इंटेंशनली किया जा रहा है। खास टाइमिंग को देखकर एजेंसियां स्वतंत्र है, न्यायपालिका स्वतंत्र है और उससे जो कार्रवाई हो रही है उसको कार्रवाई करने दीजिए। इसमें अगर हम चोरी नहीं करेंगे तो हमें कहाँ से पकड़ के जेल में डाल देंगे? आप कुछ गलत नहीं करिए, आपको कैसे पकड़ के कोई डाल देगा? क्यों नहीं दीपचंद जी को डाल दिया जाता है? क्यों नहीं मुकेश जी के पास पहुंच जाता है? क्यों नहीं रमेश भाई के पास पहुंच जाता है? जो गलत करेगा उसको डरने की जरूरत है और उसको एजेंसियों के सामने आके अगर सही है तो रमेश श्रीवास्तव जी दुबे जी कहना मतलब क्या सारे विपक्ष में सारे भ्रष्टाचारी हैं? अरे आप देखें जो नेता बड़े भाई विपक्ष ऐसी कैसे बातें कर रहे हैं? टोटल कितनी इन्वेस्टिगेशन एजेंसियों ने केस दर्ज किया, उसमें सारे विपक्ष के नेता हैं क्या? ऐसा नहीं है। आप लोग को ऐसा राजनीतिक माहौल नहीं, लेकिन उसमें सोनिया गांधी से लेकर राहुल गांधी तक पूछताछ हो चुकी है। पार्थ चटर्जी से अभिषेक बनर्जी, अजीत पवार, फारूक अब्दुल्ला, तमाम फहरिस्त तो है ना। और कौन से नेताओं को आप फिर जानना चाहते हैं? संदीप जी तमाम फहरिस्त है, ये तो आप मत कहिए कि सभी पर हो रही है क्या? मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, ये जितने फहरिस्त आपने नाम लिया ना, यही सब एक क्यों होना चाहते हैं? इन्हीं को दिक्कत भारतीय जनता पार्टी से क्यों है? इन्हीं लोगों को समाज में, इन्हीं लोगों ने क्यों करप्शन किया और लोगों ने क्यों नहीं किया?
कांग्रेस के और भी सैकड़ों नेता, उनके पास ईडी क्यों नहीं पहुंच जाती? आरजेडी के हजारों की संख्या में कार्यकर्ता और नेता नेतृत्व जो कर रहा है, जिसके पीछे लोग खड़े हैं, जिसके पीछे समर्थक कार्यकर्ता खड़े, उन्हीं को तो आप उन्हीं को पकड़ेंगे तभी तो नीचे की चेन टूटेगी। की जरूरत है, अपर लेवल से शुरुआत करेंगे तभी तो नीचे का तबका डरेगा, तभी तो दबाव बनाया जाएगा। समाज में रह रहे हैं, एक अच्छे लोकतंत्र में रह रहे हैं। अगर लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं मजबूत करनी है तो उन पे प्रश्न चिन्ह उठाने से रमेश श्रीवास्तव जी, रमेश श्रीवास्तव जी, आपने डील को देर के उनकी जांच दोबारा बैठाइए ना। ठीक है दीपचंद जी बोलने दीजिए। परेशान है मुझे दीपचंद भाई क्यों परेशान है, कांग्रेस के लोग क्यों परेशान है? और उन पे भी तो कार्रवाई करिए। ठीक है, कार्रवाई क्यों नहीं हो रही, सवाल लगातार पूछा जा रहा है। लेकिन रमेश श्रीवास्तव जी, इन सब के बीच लगातार अब मनीष सिसोदिया भी ये कह रहे हैं कि वो जांच से डरने वाले नहीं है, यानी कि आम आदमी पार्टी तैयार है, आगे की लड़ाई के लिए आम आदमी पार्टी तैयार है, ये समझा जाए। दीपचंद जी मुझे सवाल करने दीजिए सर सवाल। रमेश जी, आवाज मिल रही है आपको? रमेश श्रीवास्तव जी, सुन पा रहे हैं क्या आप मुझे? वो चले गए होंगे क्योंकि भ्रष्टाचार के मुद्दे पे वो लोग क्या बोलेंगे? नहीं, शायद आवाज नहीं मिल रही, मुझे लग रहा उनको। चलिए, उपाध्याय जी आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ, हम सुन रहा हूँ। जी, आपने सुन लिया। सरकार कह रही किसी मंशा के साथ नहीं हो रहा और जांच होने दीजिए। जांच में पहले भी लंबे वक्त से जांच चलती आई है, अब भी चल रही है। ये तो एक रूटीन प्रोसेस है भाई, रूटीन प्रोसेस की तरह लीजिए इनको। नहीं, ये रूटीन की तरह नहीं है, ये केवल बदनाम करने की साजिश की तहत है, क्योंकि चुनाव नजदीक आ रहा है। ये रूटीन नहीं है। रूटीन होता तो कितने भगोड़े विदेश चले गए, आज तक वो उनको ला ही रहे हैं। नीरव मोदी आ रहे हैं, किसी एजेंसी ने कहीं किसी के साथ जो भगोड़े हैं वो एक नहीं पकड़ पाई, इसका मतलब क्या है कि आपको भी भगोड़ा कोशिश करके आपको ना पकड़ा जाए, आपको गलत करने का सर्टिफिकेट मिल गया क्या? नहीं कर रहा हूँ। मतलब हम सबको, अगर कोई ये गलत करता है तो हमको भी उसी हिसाब से गलत करने का सर्टिफिकेट मिल गया। आपके दल में ऐसी व्यवस्था चाहते सब दिल्ली छोड़ दिए। क्या उदाहरण की तरह आप लोग प्रस्तुत कर रहे हैं? के लिए कोई वहाँ घर तो नहीं बनवा रहा है, क्यों नहीं ला रहे हैं? उनको लाइए ना, उनको लाइए, तब देखें कि आप जो है कितने जो है वो बड़े। मैं आपको आज विश्वास दिलाता हूँ कि वो एजेंसियां इतनी अच्छी, हमारे यहाँ सीबीआई और ईडी और ये हमारे अधिकारी, उन पे हमें नाज है, गर्व है। जो लोग भी गलत हैं उनको वो सजा दिलाने में सक्षम है। और ये बात के लिए कि हम सब लोग किसी ने गलत किया उदाहरण प्रस्तुत करें, कांग्रेस के जमाने में ये हो गया, फिर वो ये भाग गया, तो कांग्रेस उनकी मंशा पर कोई सवाल नहीं उठा रहा है, एजेंसियों पर कोई सवाल नहीं उठा रहा की बात है। लेकिन किस मंशा से और किस इशारे पर काम हो रहा है, सवाल तो इसको लेकर है ना सर। अपनी बात वापस ले, ये एक ही परिवार को क्यों बार बार ऐसा टारगेट बना रहे हैं? और 5 साल से संदीप जी, सवाल तो ये भी है ना, नीतीश कुमार जी तो कह रहे हैं 5 साल से कुछ नहीं हो रहा था, अब क्या हो गया अचानक से? जांच फिर से तेज कर दी। लालू जी का केस दर्ज हुई थी, लालू जी को मुख्यमंत्री की छुट्टी छोड़नी पड़ी, तो हर घर में पहुंचा दे रहे हैं। पहुंचाइए लोगों के घर में। आप बड़े हैं, आपका गुस्सा ठीक नहीं है। रमेश श्रीवास्तव जी भी जुड़ गए हमारे साथ। यहाँ ये टाक टूक चल रही है, हम लोगों की आपस की बातें हो रही हैं, मेल जोल से बात हो तो बड़ी अच्छी लगेगी। और मैं आपसे चाहूंगा मान्यवर कि आप किसी परिवार को बार बार कोर्ट का भी कहना है कि सजा। अरे हमारा उद्देश्य किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है साहब, हमारा तो ये जो गलत कर रहा है उसको सजा। ठीक है, गलत जो कर रहा है उसके खिलाफ एक्शन होगा और उस एक्शन का जिम्मा बीजेपी ने उठा लिया है। जो भी गलत करेगा बीजेपी उसको बिल्कुल सही कर देगी, बीजेपी जांच पड़ताल करवा लेगी और उसके बाद सब कुछ सही हो जाएगा लोकतंत्र में। ये जिम्मेदारी बीजेपी सरकार ने ले ली। आप एजेंसियों को स्वतंत्र छोड़ देंगी, उनको काम करने देंगी, उन पे नकेल नहीं कसेंगी, तो मैं आपको चैलेंज करता हूँ। वो तो स्वतंत्र ही है, वो तो स्वतंत्र है, लेकिन किसके इशारे पर काम किया जा रहा है ये बड़ा सवाल बना हुआ है ना। रमेश श्रीवास्तव जी, सजा दिलवाएंगी, मैं आपको आज यही आश्वासन देना चाहता हूँ। ठीक है, भारत की एजेंसियां इतनी सशक्त हैं, उन पे विश्वास करना सीखिए। रमेश श्रीवास्तव जी, आम आदमी पार्टी की तरफ से अब ये कहा जा रहा है नई रणनीति के तहत कि वो तैयार है, वो क्रांतिकारी है। उपाध्याय जी, सवाल लेने दीजिए सर। आम आदमी पार्टी से हमारे साथ रमेश जी भी जुड़े हुए हैं। रमेश जी, आम आदमी पार्टी कह रही है कि हम क्रांतिकारी हैं। मनीष सिसोदिया जी
जेल से ही ये कह रहे हैं कि वो किसी से डरने वाले नहीं है, यानी कि आगे की रणनीति आम आदमी पार्टी की यही रहने वाली है कि वो तैयार है सभी जांच पड़ताल से और इस तरह के एलिगेशन से। और बड़ा सवाल तो ये भी आम आदमी पार्टी उठा रही है कि दरअसल बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती इस वक्त आम आदमी पार्टी है, इसीलिए उसको ही वो टारगेट करके चल रही है। ये जैसे ही गुजरात चुनावों में इनको हमारा वोट परसेंटेज ज्यादा दिखाई दिया है, वैसे ही हमारे खिलाफ इन्होंने यहाँ मिल रहा था पूरे दिल्ली में, आप जाइए एक आदमी मोहल्ले में दबाव छिपाने वाली बात ही नहीं है। अरे भाई गलत किया है भाई। भारतीय जनता पार्टी के लोग आम आदमी पार्टी से ही घबराए हुए हैं, पूरे देश को दिख रहा है। संदीप जी बोलने दीजिए, एक बार बोलने दीजिए। जिसपे जांच हो जाए उसको पद छोड़ देना चाहिए। आज तो आपने 9 महीने मंत्री बना के जेल से रखे, उस मंत्री को रखा जो मंत्री जेल में है और उसी विभाग का मंत्री है। आप आज इस्तीफा ले रहे हो। बोलने दीजिए सर, ऐसे नहीं समझ आ पा रहा। रमेश जी को बोलने दीजिए एक बार, ऐसे नहीं स्पष्ट हो पा रही, किसी की बात नहीं ऐसे हो पा रही। विपक्षी एकता है तो एक एक करके मौका दीजिए, यहीं पर एकता आपकी समझ आ जाएगी। रमेश जी बोलिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे भाई आज बैठे हुए हैं, आप इनकी बौखलाहट देख लीजिए कि वो विपक्ष की आवाज को टेलीविजन डिबेट में भी वही नहीं सुनना चाहते हैं। भाई आपसे ये उम्मीद नहीं रहती, ऐसे ही सोचिए, आपसे ये उम्मीद नहीं रहती कम से कम। वो विपक्ष हम लोग तो क्रांतिकारी लोग थे, हम लोग गलत लोगों का साथ अब हम लोग देने लगेंगे तो हमारी तो जमीन मर जाएगी। ये लगता है जी हाँ, इनको ये लगता है कि इस देश से विपक्ष को खत्म कर दो। मैंने बात की शुरुआत में कहा कि ये लोकतंत्र को खतरा पहुंचाया जा रहा है। इस देश में सत्ता पक्ष जरूरी है तो विपक्ष भी उतना ही जरूरी है जनता के मुद्दों को उठाने के लिए। अब जब से इन्होंने देखा कि भाई आम आदमी पार्टी का भी एक गवर्नेंस का मॉडल आ चुका है, जनता में स्वीकार हो चुका है, दिल्ली में स्वीकार हुआ, पंजाब में स्वीकार हुआ, गुजरात में हमारा वोट परसेंटेज 10% से ऊपर गया, राष्ट्रीय पार्टी बने, तो इनको लग गया कि भविष्य में अगर कोई खतरा है तो आम आदमी पार्टी से बड़ा खतरा है, इसलिए अभी इनको सप्रेस करना, डिप्रेस करना शुरू करो। लेकिन आज जो मनीष सिसोदिया जी की टीम की तरफ से जो ट्वीट आया है, आप उसकी भाषा, उसकी भावना दोनों को देखिए। हम तैयार है सड़कों पर, तो हम तो आंदोलन से निकली हुई पार्टी है, आंदोलन हमारे मूल स्वभाव में है। ये मनीष जी को गिरफ्तार करके क्या सोचते हैं, उनका मनोबल तोड़ देंगे, हम लोग का मनोबल तोड़ देंगे। सड़कों पे भी, संसद में भी और अदालत में भी, तीनों जगहों पे संघर्ष दिखेगा आम आदमी पार्टी का। संघर्ष के लिए तैयार है आम आदमी पार्टी संदीप जी, और वर्चस्व दरअसल बढ़ रहा है, इसीलिए क्षेत्रीय पार्टियों को दबाने की, कुचलने की कोशिश बीजेपी कर रही है। एक छत्र राज रहे, ये लोकतंत्र में कहाँ होता है सर? पूजा जी, अभी आप कोई साथी कह रहे थे कि इससे विपक्ष की एकता मजबूत हो जाएगी। एक तरफ साथी कह रहे हैं कि विपक्ष को दबाने की कोशिश हो रही है, तो क्या ये हम लोग को समझ में नहीं आता होगा? जो लोग राजनीति करते हैं, जो देश चला रहे हैं, उनको ये बात समझ में नहीं आता हो। देखिए, भ्रष्टाचार करके और आप राजनीति करिए, और राजनीति इसलिए करिए कि आपको भ्रष्टाचार करने का संरक्षण प्राप्त हो। ये सोच, ये गंदी मानसिकता इस देश को खाए जा रही है, और 70 आजादी के बाद ये खाए जा रही थी। अगर इस पे संपूर्ण स्ट्राइक हो रहा है, इस पे संपूर्ण कार्रवाई हो रही है, तो हमें एक नागरिक होने के नाते जो लोग भी गलत किए हैं, जो गलत नहीं कि उनको डरने की क्या जरूरत है। मैं तो फिर अभी कहता हूँ, तेजस्वी जी हो या जो भी साथी हैं, लालू जी का परिवार है, वो गलत नहीं कि उनको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। वो उनसे एक नॉर्मल प्रक्रिया होती है, नहीं, लेकिन उस नॉर्मल प्रक्रिया के तहत संदीप जी ये भी तो कहा जा रहा है ना कि आप परिवार के लोगों को तंग कर रहे हैं, बच्चों से लेकर गर्भवती महिलाओं तक को परेशान किया जा रहा है, हॉस्पिटलाइज किया जा रहा है, उनको इस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है, इतना प्रेशर बनाया जा रहा है फैमिली मेंबर्स पर। अगर कोई अधिकारी प्रताड़ित करेगा तो उसकी नौकरी चली जाएगी। आपको क्या लगता है, जो लोग मोदी जी को पानी पी पी के कोस के गाली देते हैं, वो प्रताड़ना बर्दाश्त कर लेंगे? कभी नहीं हो सकता पूजा जी। सत्य को स्वीकार करने की जरूरत है, और स्वयं से अगर सत्य स्वीकार नहीं होगा तो असत्य की जो ये दुनिया फैल रही है, इसको रोका भी नहीं जा सकता। हमें जरूरत है, आम जनमानस इस विषय को समझ रही है, और हमें भी पता है कि भाई जो कार्रवाई हो रही है, एजेंसियां कर रही हैं, उनको स्वतंत्र रूप से काम करने देना चाहिए। इसमें किसी भी एजेंसियों पे कोई दबाव नहीं है, कोई दखल नहीं है, और न्यायपालिका है, न्यायपालिका जो फैसला करेगी सबको सर्वमान्य होना चाहिए। हमारा व्यक्तिगत दुश्मनी तो किसी से नहीं है, हम सभी परिवारों का, सभी राजनेताओं का इज्जत करते हैं, लेकिन इज्जत का मतलब ये नहीं कि आप शराब
के बदले मॉडल बनाओ कि कैसे दिल्ली लूट लिया जाए। आप मॉडल बनाओ, जो विभाग मिले वो विभाग लूट लिए जाए। ये सरकार और विभाग आपके घर का थोड़ी है साहब, ये तो देश की संपत्ति और देश का है। और आप कुछ गलत काम ना करें, आपके आचरण तो दिख रहे हैं, समाज में दिख रहे हैं। और कांग्रेस को मैं एक आईना दिखाना चाहता हूँ, ये वही कांग्रेस है कि भ्रष्टाचार में कांग्रेस है या कांग्रेस में भ्रष्टाचार है, ये कांग्रेस तय नहीं कर पाई और चली गई। और इनके आज नेता राहुल जी हैं, राहुल जी ने एक पन्ना फाड़ा था, पन्ना फाड़ दिया था। संदीप जी, 8 करोड़ रुपए के साथ पकड़े जाने वाले बीजेपी नेता के बेटे पर क्या हो रहा है, ये सवाल लगातार इर्द गिर्द घूम रहा है सर। रहने का ठेका क्या इस देश में कांग्रेस ने ले रखा है? आप भ्रष्टाचार खत्म करने की संदीप जी जोर शोर से बात कर रहे हैं, लेकिन 8 करोड़ रुपए के साथ पकड़ा गया बीजेपी। वो जेल में है, वो जेल में है, वो आदमी छूटा नहीं, बाहर नहीं है, जेल में है। जो आदमी गलत करेगा वो अंदर रह जाएगा, उसके ऊपर भी कार्रवाई हो रही है, काम हो रहा है। नहीं, ये मानते हैं कि पाक साफ तो आपने भी नहीं है फिर? बिल्कुल पाक साफ है, एजेंसियां काम कर रही है, स्वतंत्र रूप से काम कर रही है, निडर होकर काम कर रही है। और चुनी हुई सरकार का यही कर्तव्य है कि अपने साथ काम करने वाली जितनी एजेंसियां हो उनको स्वतंत्र रूप से काम करने की स्वतंत्रता। रमेश भाई सुनिए, आप बहुत बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं, आप तो ईमानदारी वाले लोग थे ना, हम लोग भी ईमानदारी वाले लोग। संदीप जी बोलने दीजिए, चोरों के खिलाफ लड़ने आए थे, अब आज इन्हीं चोरों के साथ हो गए, इन्हीं चोरों के संरक्षक हो जाए। सवाल अगर आपसे पूछा जा रहा है कि अगर आपकी पार्टी में कोई भ्रष्ट है तो उस पर क्या कार्रवाई हो रही है, भ्रष्टाचार करने का क्या सभी विपक्षी नेताओं के सर में फूटेगा? अंतर्गत पुलिस जो FIR लॉन्च करती है और सबको जेल भेजने का काम करती है। किसी को बेल नहीं मिलता ऐसे केसेस में, जो चोर है उचक्के हैं, अगर किसी पार्टी और किसी दल में हो। मैं साफ साफ आपसे कहना चाहता हूँ। उपाध्याय जी अब सुन लीजिए, अब 1 मिनट। कर्नाटक के विधायक महोदय को बेल मिली, बेल तुरंत एंटीसिपेटरी बेल मिली। और उस बेल के खिलाफ कर्नाटक की बार एसोसिएशन ने मुख्य न्यायाधीश को पत्र भी लिखा कि ये क्या बात है, एक आदमी जो इस तरह से पकड़ा जा रहा है उसको तुरंत। अरे भैया, उसका लड़का पकड़ा गया, लड़का अंदर है जेल के अंदर। रमेश जी आपको ठीक है, जांच हो रही है कह रहे हैं उपाध्याय जी। देखिए कंक्लूजन करना है, मुझे निष्कर्ष तक पहुंचना है। देखिए फाइनल कमेंट्स उपाध्याय जी, फाइनल कमेंट्स। क्या इस तरह से पूछताछ के लिए तैयार है सभी नेता? उपाध्याय जी फाइनल कमेंट जी। हाँ बोले। सवाल यही है, पूछताछ जो लगातार हो रही है उसके लिए तैयार है सभी, या फिर आगे आने वाले दिनों में बिहार की सियासत में इसको लेकर कुछ देखने को मिल सकता है? क्योंकि आंदोलन तक की बात तो कह दी जा चुकी है, अब सड़कों पर उतरने की तैयारी। देखिए, अब नजदीक आ रहा है चुनाव, और चुनाव नजदीक आने पर अभी मेघालय में सरकार बनी है बीजेपी के समर्थन से। 10 दिन पहले पेपर में निकला कि मैं बीजेपी की सरकार मेघालय में बन रही है। अब दे रहे हैं कि बीजेपी के समर्थन बीजेपी का समर्थन फला को है, इसलिए मेघालय की सरकार है। मेघालय में जितने मंत्री जितने लोग हैं वर्तमान में, क्या वहाँ इन्होंने कोई ईडी CBI और विजिलेंस की कोई सूचना भेजी कि हाँ कौन किनके ऊपर जांच होनी चाहिए, किनके ऊपर नहीं? अब मंत्रिमंडल तो उनका गठन हो गया। ठीक है गठन हो गया, लेकिन उसके बाद अब क्या होगा और जांच पड़ताल होगी वो नहीं किसी को भी पता है। राठौर जी फाइनल कमेंट्स, क्या लग रहा है इस वक्त इसी तरह की सियासत चलती रहेगी तो विपक्षी एकता दिखेगी आने वाले दिनों में? कांग्रेस पर ये आरोप लगा रहे हैं कि भ्रष्टाचारियों के साथ है वो, तो बिल्कुल दिखाई देगी। मैं पूछना चाहूंगा संदीप दुबे से कि 9 साल में 2 भ्रष्टाचारियों के नाम बताओ जिनको सजा हो गई। एक जांच जो मोदी सरकार ने शुरू की हो वो जांच पूरी हो गई हो या भ्रष्टाचारी पकड़े गए हो? मैं आपको ऐसे 10 जांच बताऊंगा जो पहले से चल रही थी और मोदी सरकार ने उन्हें बलि कर दिया, क्योंकि मोदी जी का तो नारा है ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, लेकिन भ्रष्टाचारों को छोड़ दूंगा। और महाराष्ट्र में सरकार गिराई गई, खूब आरोप लगे गए, 50-50 करोड़ रुपए के ऑफर भी किए गए, रिकॉर्डिंग भी पेश की गई। क्या उस पर जांच हुई? आपको CBI में भर्ती हो जाना चाहिए भाई, आपको बहुत ज्यादा जानकारी है। कांग्रेस के बारे में कम, भारतीय जनता पार्टी के बारे में आपको ज्यादा जानकारी है। वो तो
देखिए आरोप और प्रत्यारोप नहीं, इस आरोपों से नहीं बचा जा सकता संदीप जी कि खास मकसद से, खास टाइमिंग से और खास लोगों पर, खास विपक्षी नेताओं पर ही टारगेट किया जा रहा है। ये सवाल तो अब आम लोगों के जहन में भी आ चुका है सर। कह दिया था क्या कि आप घोटाला करिए, आप गलत ये काम कह करिए, कि इशारे पर काम किया जा रहा है, सेंट्रल एजेंसीज इशारे पर काम कर रही हैं। नहीं होना चाहिए, मैं साफ साफ कहता वो इशारा सरकार का, बीजेपी का है, और इसीलिए आपके किसी भी नेता, किसी भी मंत्री, कोई भी अदना सा अदना कोई कार्यकर्ता, सपोर्टर ही क्यों ना हो, उस पर वो खुली छूट है इस वक्त, उन पर किसी तरह का कोई शिकंजा नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, चर्चा को विराम देना होगा सर। बहुत शुक्रिया, आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़कर मुद्दा में हमने इसी को लेकर चर्चा की कि सवाल इस वक्त ईडी, सीबीआई और साथ ही साथ जो जांच वो कर रही है उसको लेकर उठ रहा है, लेकिन आने वाले वक्त में ये जरूर देखना होगा ईडी और सीबीआई का शिकंजा किस किस पर कसा जाता है और विपक्ष इस पर क्या प्रतिक्रिया देता है। फिलहाल के लिए मुद्दा में इतना ही। नमस्कार।